अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू VU8। आई एम वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का क्विज नंबर 1। ये स्टार्ट हुआ है 11 जून को और इसकी डेडलाइन है 13 जून, यानी 2 डेज के लिए ये ओपन है। और इसमें मैंने 10 में से 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है करेक्टली और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछा गया है कि हार्मोनिक मीन इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन एवरेजिंग डैश टाइप्स ऑफ डाटा। तो बेसिकली हार्मोनिक मीन किस टाइप की डाटा को यूजफुल है एवरेज करने के लिए। आपके पास ऑप्शन है ए नन ऑफ द अबव, बी इज रेट्स, सी इज रेशियोज एंड डी इज बोथ रेट्स एंड रेशियोज। तो करेक्ट आंसर इज डी, जो कि है बोथ रेट्स एंड रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें आपसे पूछा गया है कि how many percent correspond to Q1 if you will interpret it। तो देखिए क्वार्टाइल्स Q हमें इंडिकेट करता है क्वार्टाइल्स को। तो टोटल आपके पास 4 क्वार्टाइल्स होते हैं। जो क्वार्टाइल 1 है उसमें 25%, क्वार्टाइल 2 में 50%, क्वार्टाइल 3 आपके पास है उसमें 75% एंड क्वार्टाइल 4 उसमें आपके पास 100%। तो अभी हमसे ये पूछा गया है कि क्वार्टाइल 1 यानी Q1, तो Q1 मैंने आपको बता दिया 25%। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये पेपर में आपसे Q1 की जगह Q2, Q3, Q4 भी पूछा जा सकता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछा गया है कि इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज। तो मीन, मीडियन एंड मोड में इंपेरिकल रिलेशन क्या है। तो इट इज क्वाइट सिंपल, आपने याद रखना है मोड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन। स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में याद रखें फार्मूलाज हैं, आपने कैलकुलेट करने होते हैं, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। तो ये कॉम्बिनेशन है। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपके पास एक साइड पर प्रैक्टिकल और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ें तो इसको याद रख लीजिएगा कि मोड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बाकी आपके पास जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है कि मोड इक्वल्स 2 मीडियन माइनस 3 मीन, जो कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी मीडियन इक्वल 2 मीन माइनस 3 मोड, दैट्स अगेन इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट एज वेल, जो कि है मीन इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मोड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पूछे ये क्या है कि फॉर अ स्टेम एंड लेफ्ट डिस्प्ले, कौन सा इनमें से ऑप्शन करेक्ट है स्टेम एंड लेफ्ट डिस्प्ले के लिए। ए आपके पास है अरेंज द लीफ वैल्यूज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, बी इज मेक श्योर स्टेम वैल्यू इज ओनली 1 डिजिट एंड सी इज डू नॉट अलाउ स्टेम विद नो लीफ वैल्यूज एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछा गया है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा सेट इज कॉल्ड। तो जो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है डेटा सेट में वो कहलाती है हमारे पास मोड। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से लें। सपोज आपके पास एक डेटा सेट है 2 2 1 3 4। अब इसमें 2 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका मोड आपके पास, या जिसे मॉडुलस भी कहते हैं, वो आपके पास 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 यानी 2 बार आया है। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। ऐसे स्टूडेंट जिनको किसी भी VU के कोर्स और स्पेशली STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम इस कोर्स में फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती, बताने वाला कोई नहीं होता। तो अगर वो इस कोर्स के अभी सपोज इस क्विज में 10 में 10 मार्क्स भी लेना चाहते हैं, उसके अलावा इस कोर्स को या किसी भी VU के कोर्स को, कंप्यूटर साइंस, मैथ, प्रोग्रामिंग, इंग्लिश, MCM, आपको पता है 16 जुलाई से आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हैं, उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो जॉब होल्डर हैं और वो अपने LMS को मैनेज कराना चाहते हैं, असाइनमेंट, GDB क्विज़ को 100% मार्क्स की गारंटी के साथ, तो आपकी स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर +923440297855 डिस्प्ले हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर को आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन से भी ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप पे आप मुझे सिंपली मैसेज कीजिए और आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट टू हेल्प यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपसे ये पूछा गया है कि द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीन इज इक्वल टू। अगेन ये वही इंपेरिकल रिलेशन जो ऊपर हम डिस्कस भी किया है उसी को घुमा फिरा के बताया गया है। तो जो मोड एंड मीन का डिफरेंस होता है वो होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन।
बाकी ऑप्शन आपके पास 2 इंटू मोड माइनस मीन, ये भी इनकरेक्ट है। और फिर आपके पास 2 इंटू मीन माइनस मीडियन, इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट एज वेल, जो कि है 3 इंटू मीन माइनस मोड। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, पूछा ये गया है कि इन हिस्टोरिग्राम देयर आर ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू। तो हिस्टोरिग्राम आपके पास बेसिकली एक ग्राफ होता है डाटा को शो करने के लिए। तो उसमें आपसे ये पूछा गया है कि वो हमारे पास ईच रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल किसके होता है। तो ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, ऑप्शन ए। बाकी आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम्युलेटिव का मतलब होता है कि एग्रीगेट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सी एफ बोलते हैं, ये इनकरेक्ट है। फिर आपके पास ऑप्शन सी है द क्लास साइज ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, इनकरेक्ट। एंड डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट एज वेल, जो कि है द क्लास मार्क ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे पूछा गया है कि विच पेयर ऑफ मेजर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन वन ऑफ नंबर्स इन द सीरीज इज 0। जब हमारे पास 0 हो सीरीज में, तो कौन सा पेयर ऑफ एवरेज जो है या मेजर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो याद रखिए, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन दो ऐसे मेजर्स हैं, एवरेज हैं, जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर आपके डाटा सेट में 0 आ जाए। बाकी आपके पास जो ऑप्शन हैं वो ए है GM एंड AM, बी है नन ऑफ दीज, सी है आपके पास HM एंड AM, एंड डी ऑप्शन इज GM एंड HM। तो ऑप्शन डी, जो कि आपके पास ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन है, वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछे ये गया है कि द मोड वैल्यू फ्रॉम ब्रॉड डाटा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द हेल्प ऑफ ए बार चार्ट, बी स्टेम एंड लीफ, सी इज डॉट प्लॉट इज करेक्ट ऑप्शन, एंड डी इज पाई चार्ट। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज द फार्मूला ऑफ मिड क्वार्टाइल रेंज। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेंज क्या होती है। सिंपली रेंज होती है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। तो अब हम बात कर रहे हैं रेंज विद रिस्पेक्ट टू क्वार्टाइल्स। मैंने आपको बताया टोटल आपके पास 4 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, जिनकी वैल्यूज रिस्पेक्टिवली 25%, 50%, 75% एंड 100% होते हैं। अब हमने फाइंड ये करना है कि क्वार्टाइल की रेंज का फार्मूला क्या है। तो बेसिकली क्वार्टाइल की रेंज का फार्मूला आपके पास इस तरह से होता है, Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड 2। बाकी आपके पास ऑप्शन है जो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2, जो कि ऑप्शन ए है इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एज वेल, Q3 माइनस Q1, और डी ऑप्शन Q1 माइनस Q3 ओवर 2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक लाजमी कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन और क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो एड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर ना कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर नए असाइनमेंट, GDB, क्विज, शॉर्ट लेक्चर की वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। टेक लॉट्स ऑफ केयर। अल्लाह हाफिज।